हेलो बच्चों। और कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोग कुलम्स लॉ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़े। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली तीन पार्ट में क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे, फिर मीडियम लेवल में आएंगे और फिर हम लोग हायर स्टैंडर्ड में आएंगे, जिसमें जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं बहुत सारे तुम्हें नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। राइट, अच्छा, हम लोग एक पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, देखो कुलम्स लॉ पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक सब टॉपिक्स पे जब हम लोग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ऑब्वियसली हमारा जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होना ही होना है। ठीक है, तो सिर्फ पूरे चैप्टर को नहीं बल्कि हमें चैप्टर के सब टॉपिक्स को भी फोकस करना है। राइट, तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बनेगा ही बनेगा। राइट, लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम लोगों का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? चलो, अब देखो क्या है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ, इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। दो अप्रोच क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला पहला अप्रोच हम क्या फॉलो करेंगे, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच होगा कि डायरेक्शन डिफाइन करो एंड देन फाइंड मैग्नीट्यूड। क्या बोला? पहले डायरेक्शन डिफाइन करो एंड फाइंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ एफ इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कंसिडर करेंगे। ठीक है, और दूसरा अप्रोच हमारा क्या होगा कि सॉल्व द क्वेश्चंस इन डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे फर्स्ट अप्रोच से निकल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस एक्सक्लूसिव होंगे जिसमें हमारे लिए फर्स्ट ये अप्रोच लगाना बहुत मुश्किल होगा। वहां पे हम लोग उस क्वेश्चंस को वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर पाएंगे। वो सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, जब अभी आएंगे आगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा तुम्हारे लिए। टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्ज 8 microcoulomb and 6 microcoulomb are placed at a separation of 4 centimeter. Find force between them. क्या कह रहा है उनके बीच में भाई? फाइंड आउट करने के लिए, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। लग रहा होगा यार कितना इजी है, नहीं? चलो फिर भी एक बारी करके देख लेते हैं हम। क्या होगा ये? F इक्वल्स कितना है भाई? फोर्स F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही है ना? इसमें वैल्यूज रख दें, चलो रख देते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 माइक्रोकुलम, तो 8 इंटू 10⁻⁻6, नहीं, इंटू क्या है 6 माइक्रोकुलम, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन सेपरेशन कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करो, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या मिलेगा, एक 4 कैंसिल, यहाँ से 2 बचा, तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 4, नहीं, इंटू 10⁻, देखो क्या होगा, -4 ऊपर गया 13, यानी 1, बस 10 बचा यहाँ से। फिर फर्दर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी क्या मिलेगा 270 न्यूटन। इतना फोर्स है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। थोड़ा और क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन क्रिएट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, और भी किसी भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस की तुम लोगों को नीड हो तो जस्ट कमेंट करो। तुम्हें पूरे क्वेश्चंस का कॉम्पाइलेशन देंगे, जिसमें इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन मींस टफ क्वेश्चंस, तीनों सेग्रीगेटेड होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, if the distance between two equal charges is doubled, okay, and their individual charges are also doubled, what would happen to the force between them? चलो देखते हैं क्या होगा। पहले उनके बीच का फोर्स कितना रहा होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही रहा होगा ना? अब क्या कह रहा है, चलो नया फोर्स हम F डैश सपोज कर लें। अब ये क्या कह रहा है कि सेपरेशन को डबल कर दिया, ठीक, और इंडिविजुअल चार्जेस दे आल्सो बिकम्स डबल। चलो रख करके देखते हैं। सो दिस इज के, दिस इज 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन व्हाट, 2R का होल स्क्वायर, है ना? देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, उतना ही आ गया क्या, यानी जितना फोर्स पहले था उनके बीच में उतना ही फोर्स अभी भी रह गया, नहीं? क्लियर है ये चीज? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अ पार्टिकल ऑफ मास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying plus q charge is revolving around a fixed charge minus q naught। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ना जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो। फायदा ये होता है ना कि क्वेश्चन तुम्हें चमकेगा, अच्छा क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, नहीं तो एंड तक आते आते तुम यही भूल जाओगे कि ऊपर क्या कह रहा था क्वेश्चन, राइट? तो क्या कह रहा है भाई? अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज माइनस q नॉट। ओके फाइन, ये माइनस q नॉट फिक्स चार्ज है और इसके अराउंड ये जो मास m और चार्ज q है वो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, किस पे रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे। अब जैसे ही सर्कुलर मोशन की बात आएगा ना, हमारे दिमाग में तुरंत घंटी बजेगा। क्या होगा? क्या घंटी बजेगा? घंटी ये बजेगा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जाता है या कर्व पाथ पे मूव करता है, देन इट मस्ट रिक्वायर व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक? अब हमें ऐसा मालूम कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेल्फ जनरेटिंग फोर्स तो है नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स सेल्फ जनरेटिंग फोर्स तो है नहीं, सम अदर फोर्सेज आर रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, पहले तो देखें, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कितना? ये लगेगा F इक्वल्स हाउ मच? m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये टाइम पीरियड बोल रहा है। यदि हमें ओमेगा मालूम तो सिंपली क्या कर देंगे, टाइम इक्वल्स 2π/ओमेगा रख देंगे, वहां से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन देगा? ये कौन देगा? इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वही देगा ना, यानी दिस इज व्हाट? k q नॉट अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट? तो यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ? रख दें क्या यहाँ पे? k q नॉट अपॉन m इंटू आर क्यू, नहीं? तो यहां से देखो ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा बिकम्स रूट ओवर k q नॉट अपॉन m आर क्यू। फाइन, तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। कैसे भाई? t इक्वल्स क्या होता है? 2π/ओमेगा, और ओमेगा तो हमें पता ही है, यहाँ रख दो, आ गया, आ गया ना? टाइम पीरियड कितना होगा? हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या अप्रोच लगाएं, इसके लिए सबसे सही तरीका यही होता है कि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं ना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सोचना चालू करते हैं क्या जो अब क्या करें, है ना? ऐसा नहीं करते। क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, पहले उसको लिखना चालू करो, उसका एक रफ डायग्राम स्केच करो। ये जैसे ही तुम करते हो ना तो तुम्हें एक एक आइडिया चमकता है, अच्छा ऐसा करना चाहिए, ठीक है? देन ऑलवेज फोकस फॉर दैट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज F। ओके फाइन भाई, यानी कि दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच में रिपल्शन है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा यदि इनके बीच में रिपल्शन आ रहा है देन दे मस्ट बी हैविंग ऑफ द सेम नेचर ऑफ चार्ज, है ना? तो यानी कि ये प्लस क्यू 1 है तो ये कुछ प्लस क्यू 2 है, ठीक है? अब देखो इनके बीच का कोई फोर्स F है, बहुत बढ़िया भाई, सेपरेशन R ले लेते हैं, R का वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, ठीक है 1 मीटर। तो इनके बीच का जरा सोचो तो फोर्स कितना होगा, ये तो पता ही है ना, K Q1 Q2/R स्क्वायर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो जितना अभी मैंने यहां तक फ्रेम किया जहां तक मैंने पढ़ा, ठीक है? आगे पढ़ते हैं उसका फ्रेमिंग करते हैं। नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय फिक्स्ड स्फीयर्स of radii 25 centimeter having the same nature same having the charge same as that of point charges। okay, यानी अब देखो अब क्या किया गया इसमें, जो पहले हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे उन पॉइंट चार्जेस को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया है? दो स्फीयर से, ठीक है भाई, बी कर देते हैं। उसमें क्या है, ये एक स्फीयर इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर, ये एक स्फीयर इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर, ठीक? और दोनों पे सेम नेचर का चार्ज दिया, सेम चार्ज दिया, यानी अभी भी इस पे Q1 चार्ज दिया प्लस इस पे का चार्ज दिया Q2, वो भी पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर ना, राइट? तो स्फीयर पे क्या होगा भाई, पॉइंट चार्जेस पे तो चार्ज एक ही पॉइंट पे रहना ही है, राइट? लेकिन स्फीयर पे क्या होगा, यदि तुम जब चार्ज को दिए और जब इनको क्लोज में लेकर आओगे तो इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है दे विल शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस फेस। सिमिलरली इस पे जो चार्ज है
ओ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, अच्छा इनके सेंटर से सेंटर का सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर या आर। लेकिन अब देखो इफेक्टिव सेपरेशन इस चार्ज और इन चार्जेस के बीच में बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया इफेक्टिव सेपरेशन। इफेक्टिव सेपरेशन बढ़ गया तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। अब देखो आर डैश बड़ा है आर से, आर डैश बड़ा है आर से, मतलब एफ डैश क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, छोटा होगा एफ से। यानी अब उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव सेपरेशन उनके बीच का बढ़ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करना, राइट। और जितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनेगा। नहीं तो मोस्टली बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि सर समझ में तो सब आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, है ना। तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी हम लोग टॉपिक को पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट सीखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग हर एक सब टाइप के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम ये छोटे छोटे टॉपिक को भी कैसे अप्लाई करना है ये हम लोग सीख जाए, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन q -2q + 2q, राइट। दे आर सेपरेट, दे आर प्लेस एट पॉइंट a b एंड c, राइट। इनके बीच का सेपरेशन a है और इनके बीच का सेपरेशन 2a है। अब क्वेश्चन हमें निकालना है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, ऑन ईच चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। तो अब देखो हमें अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे। सबसे पहले सपोज करो जैसे हमें इस प्लस क्यू पे चार्ज पे फोर्स निकालना है, जो कि ए पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, कि भाई इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो पहले हम ये देखेंगे, अच्छा भाई हमें प्लस क्यू पे फोर्स निकालना है, तो इस प्लस क्यू पे इस प्लस क्यू पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, -2 की फोर्स लगाएगा क्या, इस पे लगाएगा, लगाएगा। ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, यही होगा ना। इसको हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, राइट। अब जरा देखो ये जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा के क्यू 2q अपॉन ए स्क्वायर होगा, होगा ना इतना। सिमिलरली अब हमें ए पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, इस 2q की वजह से, इस 2q की वजह से। तो देखो ये 2q इस प्लस q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अब यदि ये रिपेल करेगा तो रिपल्शन कैसे होगा, ऐसे होगा ना, ठीक। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये कितना हो जाएगा बताओ, इट बिकम्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इक्वल्स के क्यू इंटू 2q होल अपॉन, अब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया देखो, 3a, 3a का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2k स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। अब देखो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो नेट फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो हमें देखो यहाँ से दिख रहा है ना कि एफ ए बी इज ग्रेटर देन एफ ए सी, तो नेट फोर्स बताओ कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन ए इक्वल्स व्हाट, एफ ए बी माइनस एफ ए सी। क्लियर है ये चीज। चलो यहाँ वैल्यूज रखें, 2k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यदि तुम में से किसी का भी आंसर पहले आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपने आंसर। देखते हैं तुम में से कौन हम मेरे से पहले सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता है। 9a स्क्वायर, अब देखो यहाँ से 2k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को तुम कॉमन ले लो, 2k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 1/9 बचेगा, नहीं। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, इसको सॉल्व करें तो
9 माइनस 1 8, 8 इंटू 2 16, ए के स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर, यही होगा क्या नेट फोर्स ऑन ए। सेम वे में तुम चाहो तो बी पे नेट फोर्स निकाल सकते हो, राइट, और सी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, यदि हम लोग बी पे नेट फोर्स निकालना चाहें तो बी पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये जो -2q है इसको ए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन ऐसे होगा ना, इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली ये जो +2q चार्ज है वो इस -2q चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसको कैसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे, तो एफ बी सी, नाउ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। अब तुम एफ ए बी ए निकाल लो, एफ बी सी निकाल लो, और वैल्यूज रख करके नेट दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। सेम वे में तुम इस पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ। यदि किसी को भी किसी भी स्टेप में इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, देन कमेंट में बताओ, हम उसके साथ कनेक्ट होकर के उसको पूरा फिर से बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो चार्ज है +q एंड q, राइट, इनके बीच का सेपरेशन a है। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज वेयर शुड अ चार्ज q बी प्लेस्ड सो दैट इट कैन बी इक्विलिब्रियम। पहले तो हम पहला क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि वेयर शुड अ चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड सो दैट इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम बोलेगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम बोलेगा, मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज आएगा कि अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसमें नेट फोर्स 0 होता है, राइट। यानी हमें ऑब्जेक्ट को, चार्ज पार्टिकल को वहां रखना होगा जिससे उस पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये दोनों चार्ज, ये 4q है, ये q है, राइट। अच्छा सपोज करो हम यहाँ पे यदि चार्ज कैपिटल Q को रखें, जरा सोचो तो यहाँ पे कैपिटल Q को रख करके क्या हम ये पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं क्या कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। देखो ये इसको क्या करेगा, ये सपोज करो कैपिटल Q पॉजिटिव है, कैपिटल Q क्या है, पॉजिटिव है, तो देखो 4q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे नहीं, ये Q भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स तो सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों फोर्स तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो क्या ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा, यानी इसके लेफ्ट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली तुम राइट में भी देखोगे ना, तो राइट में भी नेट फोर्स राइटवर्ड को लगेगा, यानी राइट में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी बीच में कहीं पे पॉसिबल है कि ये चार्ज पार्टिकल रहे। चलो देखते हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, उसके लिए पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। ये देखो, सपोज करो मैंने चार्ज को यहां कहीं रखा, कैपिटल Q को यहां से x सेपरेशन पे, ठीक, तो जरा ये बताओ ये वाला सेपरेशन कितना होगा, ये सेपरेशन हो जाएगा a-x। तो आगे की कहानी देखो, ये जो 4q है ये कैपिटल Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपल्शन कैसे होगा, ऐसे, ये सपोज करो फोर्स F1 है। सिमिलरली ये स्मॉल q इस कैपिटल Q को रिपेल करेगा, रिपल्शन कैसे करेगा, ऐसे, है या नहीं। अब देखो, इफ these two forces, एक चीज तो क्लियर है कि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन देयर वेक्टर समेशन वुड बी व्हाट, 0 ना। यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिंपली F1 और F2 को इक्वेट कर दें। तो चलो रख करके देखते हैं यहाँ पे कि F1 क्या, इन दोनों के बीच का फोर्स, दैट इज 4q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स F2 कितना भाई, F2 है k कैपिटल Q स्मॉल q होल अपॉन क्या मिलेगा बताओ, a-x का होल स्क्वायर, नहीं, ठीक है ये चीज। अब देखो ये जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं हम लोग, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन a-x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो देन वी विल बी गेटिंग 4 a-x का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ये चीज। अब देखो रूट हटा दो तो 2a-x इक्वल्स x, तो 2a इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3x होगा ना, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 2a/3 आ गया।
ए का एक्स का वैल्यू कितना आया 2a/3 आ गया। क्लियर है ये चीज? यानी 4q से कितने सेपरेशन पे रखा जाए इसको 2a/3 पे, या हम स्मॉल q से बात करें तो स्मॉल q से यदि बात करते तो ये सेपरेशन कितना बचता a/3 बचता। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन, राइट। अब देखो सेकेंड पार्ट की बात क्या क्या कह रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड और एंड नेचर ऑफ चार्ज टू कीप द चार्ज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। चार्ज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, देखो 4q कैपिटल Q और स्मॉल q, यही तो तीन चार्ज मिलकर के चार्ज सिस्टम बना रहे हैं ना। 4q कैपिटल Q एंड स्मॉल q, यही तीनों तो मिल करके चार्ज सिस्टम बना रहे हैं ना। ठीक है ये चीज। अब देखो कैपिटल Q को तो हम पहले ही इक्विलिब्रियम में ला चुके हैं, कैपिटल Q को तो हम पहले ही इक्विलिब्रियम में ला चुके हैं। अब हमें सोचना है किसके लिए, देखो यदि हम किसी तरीके से 4q और q को इक्विलिब्रियम में ला दें तो मेरा काम हो गया। तो अब तुम्हें सिर्फ इतना फोकस करना है कि तुम 4q या q, 4q या q दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम में ला दो, पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये सेपरेशन वगैरह हम लोग निकाल चुके हैं कि भाई ये कैपिटल क्यू है ना, ये कौन है 4q स्मॉल क्यू, और ये क्यू है, राइट। इनके बीच अच्छा ये कैपिटल क्यू ज्यादा इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इधर का सेपरेशन इधर की तरफ सेपरेशन a/3 आया है ना। कैपिटल क्यू ये कितना आया है a/3, ये कितना है 2a/3, राइट। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं भाई कैपिटल क्यू तो हमारा पहले से इक्विलिब्रियम में आ चुका, वो तो सॉल्व कर चुके। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको या इसको इन दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम में ला दें, किसको लाना अच्छा लगेगा, चलो हम 4q को ला रहे हैं, ठीक है, तुम्हें जिसको अच्छा लगे तुम भी ला सकते हो। तो ये देखो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो हम पहले क्यू का नेचर डिफाइन कर लें कि भाई इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्यू का नेचर क्या होना चाहिए। पहला अप्रोच, हम लोग क्यू का नेचर पहले डिफाइन करते हैं। नेचर मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो चलो नेचर तो पहले डिफाइन करते हैं। देखो ये 4q और ये 4q पे ये जो स्मॉल क्यू है ये फोर्स लगाएगा ना, ऑब्वियसली लगाएगा। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। अब देखो कैपिटल क्यू को निगेटिव होना पड़ेगा, कैपिटल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी वो इसको इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा अट्रैक्टिव, ताकि नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो पहले से हम डिफाइन कर लिए कि कैपिटल क्यू का जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव है, राइट। दूसरा कोई लेमैन में करता, ये इतना दिमाग ही नहीं लगाता कि यार ये कैपिटल क्यू पहले पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। वो डायरेक्टली अप्रोच को फॉलो करना चाहता है, तो वो सिंपल सा सोचेगा कि अच्छा हम क्या चाहते हैं कि 4q इक्विलिब्रियम में रहे, तो 4q को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस 4q पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इस पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, कैपिटल क्यू है क्या, कितना फोर्स लगाएगा कैपिटल क्यू, ये लगाएगा 4q कैपिटल क्यू अपॉन 2a/3 का होल स्क्वायर, इतना ही लगाएगा ना फोर्स। ठीक है, तो इस 4q पे कैपिटल क्यू ने फोर्स लगा दिया। इस 4q पे और भी कोई है क्या फोर्स लगाने वाला, हाँ है ना, ये q स्मॉल q ये भी तो लगाएगा। ये कितना लगाएगा, ये लगाएगा प्लस k 4q इंटू स्मॉल q अपॉन इनके बीच का सेपरेशन a²। ये जो नेट फोर्स आया ये क्या होना चाहिए, 0। ये क्या होना चाहिए, 0, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा ना। हाँ, तो अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ से के इसको तो हटा ही दें, यहाँ से मेरे पास बचेगा 4 भी हट जाएगा, बहुत बढ़िया, 4 भी हट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, कैपिटल क्यू बचेगा क्या, और यहाँ से बचेगा 9 ऊपर आया, 4 नीचे, प्लस स्मॉल क्यू इक्वल 0। यहाँ से देखो कैपिटल क्यू कितना आ गया, -4q/9। तो देखो देखो ध्यान दो यहाँ पे, इसने नेचर भी खुद से बता दिया कि भाई कैपिटल क्यू का नेचर कैसा है नेगेटिव है,
राइट, और मैग्नीट्यूड कितना 4q/9। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग आते हैं अपने इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A charge particle capital Q is broken in two parts in such a way when they are separated by some distance, force between them is maximum. Find the ratio of two charge particles. मतलब क्या कह रहा है? जैसे ये कैपिटल Q चार्ज, राइट, ये चार्ज है Q, इसको ब्रेक किया गया टू पार्ट्स में। एक को हम लोग स्मॉल q सपोज कर लें तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, तो इनका रेशियो क्या हो? यानी देखो, सपोज करो कैपिटल Q को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक स्मॉल q है तो दूसरा क्या बचेगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बचेगा। और अब उनके बीच का सेपरेशन कितना है भाई? स्मॉल आर है, राइट। तो एक बात बताओ, अब इनके बीच में फोर्स कितना होगा? फोर्स, कूलम्ब फोर्स KQ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना फोर्स। अब देखो r तो फिक्स है, कैपिटल K फिक्स है, कैपिटल Q भी फिक्स है, यानी ये जो फोर्स है वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्मॉल q के ऊपर। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये स्मॉल q का वैल्यू कितना हो ताकि फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, राइट। तुम्हारा तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो यानी दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये कुछ मैक्सिमा मिनिमा टाइप की बात कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स को, इस एफ को, अच्छा थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे मैनेज करके लिख सकते हैं, एफ के अपॉन आर स्क्वायर क्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q स्क्वायर, राइट। अब देखो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? स्मॉल q पे डिपेंडेंट है ना। तो एफ स्मॉल q पे डिपेंडेंट, डी एफ डी क्यू इक्वल्स के बाई आर स्क्वायर, क्यू कैपिटल Q का मतलब क्या हुआ? कैपिटल Q, यही बचेगा ना। और 2q को, इस q स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन माइनस 2q मिलेगा, इक्वल्स व्हाट? 0। स्मॉल q इक्वल्स क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बाई 2, यानी एक हाफ बचा तो दूसरा कितना बचा? हाफ ही बचा ना। यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Three charges are placed at the vertices of a triangle which is equilateral, right? With each side length is small a, ठीक है। Now we have to find out force on this charge which is placed at A, ठीक है। तो अब देखो अप्रोच कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, हमें क्या निकालना? फोर्स निकालना है। किस चार्ज पे निकालना है? प्लस Q पे निकालना है। तो सबसे पहले चीज हम क्या देखेंगे? पहला चीज ये फाइंड आउट करेंगे ना, ये चीज देखेंगे ना कि भाई इस Q पे फोर्स कौन कौन लगाने वाला है। तो पहले देखो ये प्लस Q जो है ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये बात बताओ, ये जो प्लस Q इस पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ऑब्वियसली रिपल्सिव, मतलब ये इस चार्ज को रिपेल करेगा लाइक दिस। सपोज करो ये कोई फोर्स F है, ठीक। सिमिलरली इस Q पे और भी कोई चार्ज है क्या फोर्स लगाने वाला है ना? ये प्लस Q भी फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा फोर्स? ऐसे लगाएगा, दिस इज व्हाट F, ठीक है। अच्छा इस F का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम बता सकते हैं। ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा? K Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी K Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फोर्स कैसा है? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर यदि किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे ही तो निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे भी ये जो दोनों फोर्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें क्या करना है? इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो अब इसका रिजल्टेंट बताओ कैसे निकालेंगे? देखो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, गॉट इट। तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर, ये कितना होगा बताओ? ये आ जाएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60। नहीं, अब cos 60 कितना होता है? हाफ होता है ना। तो 2 कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा? एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या बचा? 3f स्क्वायर। तो f को बाहर ले आओ तो f रूट 3 हो गया, है ना। अब f का वैल्यू कितना है भाई? k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। कितना इजी सा था क्वेश्चन,
नहीं, सॉल्व होने के बाद हमेशा ऐसा ही फील होता है कि अरे क्वेश्चन कितना इजी था। अप्रोच को हमें डेवलप करना है, हर एक क्वेश्चन में ना अप्रोच पे फोकस करो कि क्या निकालना है हमें, क्या करना है हमें। सॉल्यूशन नहीं सीखना, अप्रोच सीखना है, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तुम लोग भी फटाफट ट्राई करो, और ट्राई करके अपना जो आंसर है ना उसको जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या आएगा। ये है ठीक। अभी ये देखो, अब सेंटर पे ना एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? कैपिटल क्यू चार्ज। सपोज करो अभी हम इसका सेपरेशन ए और ए दे रहे हैं, ठीक। अब सेंटर पे एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू, फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल क्यू। क्या बोला? फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। दो अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से। कुछ बच्चों को तो दिमाग में ना फटाक से स्ट्राइक किया होगा और मेरे क्वेश्चन बोलते ही वो आंसर उनके दिमाग में आ गया होगा कि क्या है आंसर। जिनके भी दिमाग में आंसर आ गया वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मिल करके कमेंट्स बॉक्स में दिखाओ, लिख करके बताओ कितना आएगा। जिनको नहीं आया अप्रोच, उनके लिए हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो अपना कूलम्स लॉ फंडामेंटली अप्लाई करते हैं। चलो भाई, ये कैपिटल क्यू पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि अच्छा इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। फोर्स कौन कौन लगाएगा? ये लगाएगा, क्या लगाएगा, कैसे लगाएगा? ऐसे ना, ऐसे लगाएगा ना, रिपल्सिव। सिमिलरली ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल कैसे करेगा? ऐसे रिपेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा? सिमिलरली ये जो प्लस क्यू है वो भी इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, कैसे रिपेल करेगा? ऐसे रिपेल करेगा, करेगा या नहीं? सब इसी लाइन के अलोंग कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखो, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। ये देखो, ये एंगल कितना होगा बताओ? 30 डिग्री होगा। तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग बात करें तो ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। नहीं, अब देखो इस एफ का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ एफ कॉस 30, राइट, और ऊपर की तरफ एफ साइन 30। सिमिलरली इस एफ का एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस 30 और दूसरा इतना ही ऊपर, तो मतलब इंटू 2 हो जाएगा, इधर इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स दे विल कैंसल इच अदर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ऊपर की बात करें तो देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 हाफ होता है, तो एफ इंटू हाफ इंटू 2, क्या बचा? एफ बचा ना, सॉरी एफ बचा ना, ठीक है, एफ ही तो बचा। अब देखो ऊपर की तरफ फोर्स कितना? एफ। ऑलरेडी नीचे की तरफ फोर्स कितना? एफ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? जीरो। तो एक तो बेसिक कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, ठीक। अब कोई दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे ना तो दूसरा अप्रोच भी लगा सकता है, थोड़ा सा लैमिस थ्योरम में जाएगा। अच्छा कैसे? देखो, हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा पढ़ के रखे हैं कि इफ देयर आर थ्री फोर्सेस, थ्री और कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करें ना, इफ दीज आर द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, राइट, if they are equal in magnitude, if they are equal in magnitude, और इसके बीच का एंगल ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा है, तो यदि ये कंडीशन है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल एंड अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा, यदि ये कंडीशन है तो वेक्टर समेशन जो तीनों का होगा, ये तीनों का वेक्टर समेशन कितना होता है भाई? जीरो होता है ना। कितना होता है वेक्टर समेशन? जीरो होता है, राइट। तो यहाँ पे भी तो देखो ना, ये जो फोर्स है जो हम लोग पहले से लिख के रखे हैं, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, दे आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा इनके बीच का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑल दिस थ्री आर इक्वल। तो मतलब इन तीनों का जो वेक्टर समीशन होगा वो क्या होगा? जीरो। आगे को सॉल्व करने के लिए रहा ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका वेक्टर समीशन? जीरो हो जाएगा। गॉट इट?
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में क्या किया ना, ये देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या किया इस क्वेश्चन में, ये प्लस क्यू अपनी जगह पे, ये प्लस क्यू अपनी जगह पे, टॉप से चार्ज को हटा दिया, टॉप पे कोई चार्ज नहीं है। अब बोला कि कैपिटल क्यू पे निकालो फोर्स कितना होगा, तो देखो एक तो कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे कि भाई इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, राइट। एक जस्ट लामिस थ्योरम को अप्लाई करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना, नेट चार्ज कितना है, 0। तो यदि हम लोग मेंटली यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज रख दें तो कोई तकलीफ, यदि हम लोग यहाँ पे मेंटली कोई एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज को रख दें तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी नेट चार्ज 0 था, अभी भी 0 है। अब हम थोड़े टाइम के लिए निगेटिव चार्ज को भूलें, इस निगेटिव चार्ज को थोड़े टाइम के लिए भूलो, तो देखो इसका इसका और इसका इफेक्ट इसके ऊपर कितना होगा, 0। यानी जो भी फोर्स बचा वो सिर्फ इन दोनों के बीच में बचेगा, राइट। और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा, ऐसे करेगा अट्रैक्ट, है या नहीं। और ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन ऐसे होगा। गॉट इट। चलो इसमें थोड़ा और बढ़ा